हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सामाजिक विकास क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग शारीरिक विकास और मानसिक विकास को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को हम लोग देखेंगे कि शिशुआवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, फिर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, और किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। इन तीनों अवस्थाओं को हम लोग एक साथ इसमें देखेंगे, ताकि आप लोगों को अलग अलग पढ़ने का जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग सामाजिक विकास को शिशुआवस्था में भी, बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में भी एक साथ तीनों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सामाजिक विकास जो होता है शिशुआवस्था में भी से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ आप लोगों को बीएड का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य होता है कि समूह में एक साथ रहकर समाज के प्रति अच्छा व्यवहार। सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि जब बच्चे एक साथ जो है समाज में एक साथ जो है रहकर क्या करते हैं, एक अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब उनमें सामाजिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, बालकों में सामाजिक विकास शिशुअवस्था से शुरू हो जाता है। बालकों में जो है सामाजिक विकास कब से शुरू हो जाता है, शिशुअवस्था से, इन्फेंसी एज से जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, जो लगभग 2 वर्ष से शुरू होता है। मतलब इन्फेंसी मतलब शिशुअवस्था का जो एज होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है, और 2 वर्ष से ही बालकों में सामाजिक विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास में बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ रहता है, जिससे उनका समाज के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे चरित्र का निर्माण, संस्कृति, धार्मिक और तथा सामुदायिक विकास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान के विकास से होता है। मतलब सामाजिक विकास का मतलब होता है कि समाज के प्रति उन्हें अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अच्छे चरित्र का निर्माण, संस्कृति, धार्मिक और सामुदायिक विकास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन सभी का जब बच्चों में विकास होता है तो हम कहते हैं कि उन बालकों में सामाजिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, बच्चे में सामाजिक विकास जन्म से के साथ नहीं होता है, बल्कि उन्हें परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक विकास बनाया जाता है। कोई भी बालक में जो है सामाजिक विकास वो जन्म के साथ लेकर उत्पन्न नहीं होता है। वो पर्यावरण के अनुसार, अपने मित्रों के अनुसार, अपने विद्यालय के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, उस समाज में रहने वाले लोगों के अनुसार ही सीखते हैं। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक विकास बनाया जाता है। यदि जब बालक समाज के नियमों तथा नैतिक विकास को आसानी से सीख लेता है, यानी कि जब बालक जो है समाज के नियमों को, नियम कायदों को और उनके नैतिक विकास यानी सही गलत का जब पहचान बालक जो है अपने समाज में रहकर सीख लेता है, तो उसमें सामाजिक विकास हो जाता है। तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें बालक में क्या हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है। ठीक है, अतः सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि जब आप समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। जब आप समाज में रहकर समाज के नियमों के अनुकूल उनका पालन करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि सामाजिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास की परिभाषाएं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक विकास की परिभाषाएं दी थी। ठीक है, एक था मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था हरलोग के अनुसार। ठीक है, हरलोग महोदय ने क्या कहा है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। बहुत ही छोटा डेफिनेशन है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य ये होता है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। जो भी हम व्यवहार को सीखते हैं समाज में रहकर, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोरेनसन के अनुसार। दूसरा नंबर में क्या है, सोरेनसन के अनुसार सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता से होता है। ये बात कही थी सोरेनसन ने कि सामाजिक विकास जो होता है वो वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ जो है हम भली भांति किस प्रकार से समायोजन कर सकते हैं, इसी को हम लोग सामाजिक विकास करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर परिभाषा दिया था फ्रीमैन और
सोवल के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की वो प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ने की सहायता उत्पन्न करता है। ये बात कही थी फ्रीमैन एवं सोवल के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 परिभाषा देखे सामाजिक विकास का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहला देखेंगे शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, कि शिशुअवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक है, सामाजिक विकास जो होता है वो शिशुअवस्था में किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, शिशुअवस्था से तात्पर्य जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि शिशुअवस्था की जो आयु होती है वो क्या होती है, 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो सामाजिक विकास होता है वो जो होता है क्या होता है, सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। फिर वो जब घरेलू परिस्थितियों में बालक माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके विशेष सामाजिक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। जब हम कहते हैं कि जब बालक जो है अपने परिवार में, है ना, माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जब वो अंतःक्रिया करता है तो उनमें सामाजिक अनुभूतियाँ उत्पन्न होने लगती है कि बालकों में। ठीक है, परिवार के व्यवहार से बालकों में विद्यालय में आनंददायक अनुभूति मिलती है। जब परिवार का जब व्यवहार बालकों के साथ किया जाता है ना, माता के द्वारा या पिता के द्वारा या अन्य सदस्यों के द्वारा जो है बालक के साथ व्यवहार किया जाता है तो बालक को एक क्या होती है, आनंददायक क्या होती है, अनुभूति मिलती है। ठीक है, वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को उचित दुलार प्यार देते हैं तो उनमें सामाजिक अनुभूति अच्छी उत्पन्न होती है। परिवार में वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे से देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छे से दुलार प्यार करते हैं तो उन बच्चों में जो है सामाजिक अनुभूति अच्छी तरह से उत्पन्न होती है। वहीं वैसे माता पिता यदि जो बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, है ना, तो उनमें जो है सामाजिक विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं दुष्व्यवहार ग्रहण कर लेता है। तो माता पिता को या परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चों के साथ जो है एक सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए ताकि उनमें सामाजिक विकास जो है अच्छे रूप से उत्पन्न हो। शिशु में सामाजिक विकास उनके प्रारंभिक व्यवहार बहुत ही स्वार्थी और आह भरा हुआ होता है। वह अपने खिलौनों से दूसरों को खेलते हुए नहीं देख सकता है। यहाँ पे यह कहा गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उनके खिलौने जो है कोई दूसरे बच्चे जो है उनके खिलौनों को खेले वो उन्हें पसंद नहीं होता है। ठीक है, वो अपने खिलौनों को दूसरे को खेलते हुए नहीं देख सकते हैं, वो अपने खिलौनों से दूसरों को खेलते हुए नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी हो सब उन्हीं के लिए है। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो सब उन्हीं के लिए है। ठीक है, वो किसी अन्य शिशु या बालक का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 2 साल के अंत में बालक साथियों की ओर उन्मुख हो जाता है। लेकिन जब बालक 2 साल का अंत हो जाता है, 2 साल के अंत में जो है वो बालक जो है फिर अपना क्या होता है, अपने जो है अपने ही उम्र के साथियों के साथ की ओर जो है उनका आगे की ओर उनके साथ मिलजुल शुरू हो जाता है। अब वो मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें कि शिशुअवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष में बालकों का सामाजिक विकास कैसे होता है। एक्चुअली में सामाजिक विकास यहाँ पे जो है बहुत ही कम देखने को आता है। यहाँ पे सामाजिक विकास का मतलब होता है जो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य जब बालक के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो बालक का चरित्र का निर्माण उसी तरह से होता है, तो वो हम उन्हें सामाजिक विकास की ओर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उन्हें जो उनके खिलौने हैं उन्हें काफ़ी पसंद होते हैं, उनके खिलौने कोई ले उन्हें पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे उनके सामाजिक विकास में परिवर्तन होता शुरू कर देता है और 2 साल के अंत तक में जो है जब बालक 2 साल का हो जाता है तो अब वो जो है साथी समूह के साथ जो है घुलना मिलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे शिशुअवस्था में सामाजिक विकास को देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। आइए शुरू करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, यानी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था से तात्पर्य होता है 2 से 12 वर्ष, याद रखना है 2 से 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है वो 2 भागों में बांटेंगे, एक तो 2 से 6 वर्ष तक, फिर 6 से 12 वर्ष तक, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, और फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा आपका 6 से 12 वर्ष तक। तो ये हम लोग बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटे। एक हो जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग अलग अलग करके सामाजिक विकास को देखते हैं। ठीक,
आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीय विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीय विकास कैसे होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब 2 से 6 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल 2 से 6 वर्ष के बीच का होता है, ठीक है। इसे हम लोग प्री स्कूल एज या प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसे हम लोग प्री स्कूल एज यानी प्राक स्कूल अवस्था भी कहते हैं, स्कूल से पहले की अवस्था कहते हैं ये, ठीक है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था या प्री गैंग एज, यहाँ क्योंकि प्री गैंग एज का मतलब इस अवस्था से बालक जो है समूह में घूमना शुरू करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्री गैंग एज या प्राक गिरोह अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इस उम्र में बालक घर के बाहर अपने उम्र के बच्चों के साथ संपर्क करना शुरू कर देता है, यानी इस उम्र में जो है बालक धीरे धीरे अपने घर के बाहर जाना शुरू करता है और अपने ही उम्र के बच्चों के साथ जो है वो खेलना घूमना फिरना शुरू कर देता है। वो अन्य बालकों के साथ समायोजन करना शुरू कर देता है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। अब वो किसी अन्य बालकों के साथ रहेगा तो उनके धीरे धीरे जो है उनका सामाजिक विकास बाहरी वातावरण के अनुसार होना शुरू हो जाएगा। इस अवस्था में बालकों को सामाजिक विकास निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं। आइए हम लोग इसमें सामाजिक विकास कैसे होता है और भी एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला है अनुकरण, इमिटेशन, अनुकरण, ठीक है। ये कैसे होता है? इसमें बालक व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण करता है, वो इन व्यवहारों का समाज से सीखता है और उनमें सामाजिक विकास उत्पन्न होता है। देखिए, जब बालक जो है अपने परिवार के बाहर गया तो अब वो समाज के पर्यावरण को सीखना शुरू कर देता है, व्यक्तियों के बाहर के व्यवहारों को सीखना वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो इससे अब वो जो है उनका पर्यावरणीय सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। जब वो इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था में था तो उनका पारिवारिक सामाजिक विकास शुरू हो रहा था, ठीक है, यानी सीख रहा था। जब वो परिवार से बाहर गया, ठीक है, समाज में रहा, तो वो जो है अब समाज के पर्यावरण का जो है उनके अनुसार जो है सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस अवस्था में जो है बालक जो है विद्यालय नहीं जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्री स्कूल एज भी कहते हैं, स्कूल से पहले की अवस्था 2 से 6 वर्ष, ठीक है। सहयोग, दूसरा है कि सहयोग, इसमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, इस अवस्था में बालक एक दूसरे को खेल में सहयोग करता है। जब वो बालक 2 से 6 वर्ष के बीच रहता है तो इस अवस्था में बालक जो है एक तो समूह में रहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग करना शुरू कर देता है, खेल में सहयोग करना शुरू कर देता है। जब वयस्क व्यक्ति बालक के सहयोग से उन्हें रिफोर्समेंट यानी पुनर्बलन देते हैं तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब कोई व्यक्ति जो है उसको रिफोर्समेंट यानी पुनर्बलन देते हैं, यानी उन्हें जो है अच्छे उनका व्यवहार का जो है तारीफ करते हैं, तो वहाँ पे जो है उनके अंदर जो है सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे मित्रता। अब उनके अंदर में मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। ये सभी जो है सामाजिक विकास में ही आता है, ठीक है। तो मित्रता में क्या आ जाएगा? इस अवस्था में बालकों में मित्रता बहुत तेज़ी से विकसित हो जाता है। जब वो बालक बाहर के अन्य अपने ही समूह के बालकों के साथ रहता है तो उनके अंदर जो मित्रता बहुत तेज़ी से विकसित हो जाता है। वह दूसरे बालकों के साथ कुछ काम करते हैं या खेलते रहते हैं। इस अवस्था में बालकों के में सामाजिक विकास के साथ साथ असामाजिक व्यवहार भी विकसित हो जाता है। जैसे बालकों में निषेधवर्ती, आक्रामकता, प्रभावी व्यवहार, पूर्वधारणा आदि विकसित हो जाता है। जब बालक बाहर जाएगा तो अन्य बालकों के साथ मिलता है तो उनके अंदर में जो है एक अच्छे व्यवहार का तो उत्पन्न होता है, साथ ही साथ उनके अंदर में जो है दुर्व्यवहार भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे में, ठीक है। आक्रामकता, जैसे प्रभावी व्यवहार, पूर्वधारणा, ये सभी जो है व्यवहार उनके अंदर में विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं उनके अंदर में फिर सहानुभूति भी उत्पन्न होना शुरू होता है। सहानुभूति मतलब सिंपैथी, ठीक है। बालकों में सहानुभूति दिखाने का व्यवहार तब तक नहीं उत्पन्न होता है जब तक कि किसी अन्य बालक या व्यक्ति को दुख में पड़े देखकर अन्य दूसरे व्यक्ति द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए ना देख ले। देखिए, इसमें कहता है कि बालकों में सहानुभूति दिखाने का व्यवहार तब तक उत्पन्न नहीं होता है इसमें जब तक किसी अन्य बालक या व्यक्ति को दुख में पड़े देखकर अन्य दूसरे व्यक्ति द्वारा सहानुभूति दिखाते हुए ना देख ले। यानी कि जब उन्हें लगता है कि हमें कहीं पे किन्हीं बच्चों का हेल्प करना चाहिए तो वहाँ पे जो है उन्हें उनके प्रति वो क्या करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, ठीक है।
बालक दूसरे बालकों के प्रति सहानुभूति, उसे मदद कर, उसे आंसू पोंछ कर तथा उसे ज़मीन पर गिरा रहने पर उठाकर करते हैं। जब वो बच्चे, अगर कोई बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है तो उन्हें वो उठाकर उन्हें खड़ा करते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए वो रो रहे हैं तो उन्हें वो देते हैं। ठीक है, देखे होंगे कि जब जो दो छोटा बच्चा जब आपस में मिलता है तो जब किसी चीज़ के लिए वो रोता है तो वो जो है उनका मित्र उनका मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि उनके प्रति जो है वो सहानुभूति भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए प्रारंभिक अवस्था में यानी 2 से 6 वर्ष में किस तरह से जो है उनमें समाजीय विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट दूसरा नंबर है उत्तर बाल्यावस्था में समाजीय विकास। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था यानी सोशल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड में किस प्रकार से होता है। उत्तर बाल्यावस्था का समाजीय विकास वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है, इससे शुरू होता है। इस अवस्था में बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। अब देखिए ये जो है क्या कहता है, स्कूल में जो है यहाँ से बच्चों का 6 वर्ष की अवस्था से बालकों का जो है विद्यालय में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। अब ये वो परिवार, अब जो इनका समाजीय विकास होगा वो विद्यालय के अध्यापकों के अनुसार होगा, जो अध्यापक उनको सिखाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है उनका सामाजिक विकास वहीं से उत्पन्न होगा। इस अवस्था में बालकों का विद्यालय में प्रवेश हो जाता है और उनकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब उनको जो है औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जो बालक विद्यालय के अंदर रहकर अध्यापकों की मदद से ग्रहण करता है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले हम लोग देखे थे अनौपचारिक शिक्षा, जो बालक समाज में रहकर जो है अपने साथियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, है ना, माता पिता के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ठीक है, तो इन सभी के द्वारा जो अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बालक इस अवस्था में अपनी उम्र के बालकों के साथ साथियों को टोलियों में समय बिताना पसंद करते हैं। इस उम्र में जो है सबसे अधिक बच्चे जो अपने टोलियों के साथ यानी समूह में जो है, गिरोह में जो है अपना रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसे हम लोग टोली एज यानी गिरोह एज भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग टोली उम्र यानी गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैंग में रहना शुरू कर देता है इस उम्र में बालक। ठीक है, किस उम्र में, 6 से 12 वर्ष के बीच की उम्र में। इस अवस्था में बालकों में समाजीय विकास काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बालकों का समाजीय विकास जो है तेज़ी से होने लगता है। वो समाज के कार्यक्रमों में भाग लेने लगता है, वो समाज की संस्कृति को समझने लगता है, वो समाज में अपने आप को उस समूह का नेता बनना चाहता है, और वो समाज में कुछ अच्छा करने की इच्छा उनमें उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, यहाँ तक कि वो किसी समूह या सदस्य पसंद करता है, यहाँ तक कि वो किसी समूह का जो है सदस्य बनना भी पसंद करता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में समाजीय विकास को हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं। देखिए इसका भी कुछ पॉइंट बना है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। 1 नंबर में सामाजिक अनुमोदन। ठीक है, इस अवस्था में बालक चाहता है कि वो अपने उम्र के बालक उनकी प्रशंसा करे। इस अवस्था में चाहता है कि बालक जो है उनकी उम्र के बालक जो है उनके साथी जो है उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ़ करें, उसके व्यवहार, पोशाक, वाक आदि की प्रशंसा करें, उसके रहन सहन, उनके पहनाव की, उनके कपड़े की, ठीक है, उनके इस बात करने की, उनके भी की जो है बालक चाहता है कि वो सभी जो है मेरे तारीफ़ करे, तथा वो हमेशा अपने समूह का ही साथ देते हैं। वो अपने टोलियों वो समूह का हमेशा साथ देते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि इसमें जो है ना, कुछ भी हो बालक जो हमेशा अपने समूह का ही साथ देगा, अपने टोली का ही, अपने गैंग का ही वो साथ देता है। ठीक है, दूसरा नंबर में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। इस अवस्था में प्रतिस्पर्धा की भी जो भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जैसे वो अपने टोली के भीतर सबसे अधिक सम्मान पाने के होते हैं। इस अवस्था में ये देखा जाता है कि बालक जो है अपने टोली के भीतर रहकर ही ये चाहता है कि हमें जो है अधिक से अधिक सम्मान मिले। ठीक है, वो एक टोली से दूसरे टोली के बीच होती है, जिससे उसमें सहयोग और सम्मान की भावना जागृत होती है, जिससे उनके अंदर में जो है सहयोग और सम्मान की भावना जागृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व इनके अंदर उत्पन्न होता है। यदि बालक के द्वारा सौंपा गया कार्य ठीक ढंग से होता है तो उसमें उत्तरदायित्व का गुण पाया जाता है। यदि बालक जो है अपने कार्य को सही ढंग से करता है तो उनके अंदर जो है उत्तरदायित्व का कार्य पाया जाता है। जब बालक अपने उत्तरदायित्व का व्यवहार घर में अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तो वो अपने टोलियों के साथ ठीक ढंग से समायोजन हो जाता है और आत्मविश्वास उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वो अपना कार्य सही ढंग से कर लेता है तो उन्हें लगता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा लिए हैं, तो उनके अंदर में क्या हो जाती है, उस बालक के अंदर में उस कार्य के प्रति आत्मविश्वास विकसित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक झूठ, सोशल इनसाइट, सूझ।
सामाजिक सूझ, ठीक है, वो बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होकर सामाजिक सूझ विकसित हो जाता है। वो उन सामाजिक परिस्थितियों को समझकर नई नई सामाजिक अनुभूतियाँ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बालक जो है परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होते हैं, अब उस सामाजिक उनके अंदर जो है सूझ विकसित हो जाती है। वह जो है नए नए अनुभूतियों को अपने आप में जो है समायोजित करने लगती है और उनमें जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए, किशोरावस्था की आयु का काल 12 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में किशोरों में तीव्र परिवर्तन और समायोजन होता है। इस अवस्था में जो है बालकों में काफ़ी तीव्र और काफ़ी जो है समायोजन की परिवर्तन होता है, ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में बहुत कुछ परिवर्तन विशेषताएं दिखलाई पड़ती है। या इस अवस्था में जो है सामाजिक विकास में जो बच्चों में काफ़ी परिवर्तन और विशेषताएं दिखाई पड़ती है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला नंबर। इस अवस्था में यौन आचरण तथा व्यवहार तीव्र हो जाता है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण रखते हैं। तरह तरह की वेशभूषा हाव भाव द्वारा विपरीत लिंग के प्रति ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते दिखलाई पड़ते हैं। वो मन ही मन एक दूसरे के निकट मित्र बनाने की इच्छा रखती है। यानी कि किशोरावस्था में जो होता है वो सामाजिक विकास का एक ये भी है कि इसमें जो है इस अवस्था में उनके अंदर में जो यौन आचरण और व्यवहार जो है वो तीव्र हो जाता है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इन आकर्षणों का जो है उनके अंदर में अलग अलग तरह से वेशभूषा की मदद से, हाव भाव की मदद से, है ना, विपरीत लिंग के प्रति ध्यान अपना आकर्षित करने की वजह से जो है इस तरह से कई सारी अनुभूतियों की मदद से जो है उनके अंदर में जो मित्र बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरा नंबर में है, इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरियाँ अपने समूह में सक्रिय सदस्य के रूप में रहते हैं। इस आयु में जो है अधिकतर ये देखा जाता है कि किशोर और किशोरियाँ यानी लड़के और लड़कियाँ जो है अपने समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में रहते हैं, ठीक है। एक्टिव सदस्य के रूप में रहते हैं। वो अपने समूह के विचार, व्यवहार के ढंग, आदतें और दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करते हैं। वो अपने व्यवहारों को, अपने कार्यों को जो है सही ढंग से जो है दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर में है, किशोरावस्था में तीव्र अभिव्यक्ति दिखाने को मिलता है। किशोरों का सामाजिक व्यवहार उसके संवेगों के अधीन होता है। किशोर स्वभाव से भी सही संवेदनशील, कल्पना और आदर्शों की दुनिया में विचरण करने वाला होता है, ठीक है। यानी कि ये कहा जाता है कि किशोरावस्था जो होता है उसमें तीव्र अभिव्यक्ति दिखाने की इच्छा होती है। इसका जो व्यवहार होता है वो संवेदनशील होता है, कल्पनीय होता है और आदर्शों की दुनिया में ये जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर में है, किशोरावस्था में किशोरों की सामाजिक मनोवृत्ति तथा व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन में शिक्षकों तथा माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पाँचवा नंबर में है, किशोरावस्था में व्यक्ति में नया सामाजिक समूहन देखने को मिलता है। वो सामाजिक समूह का सदस्य बनकर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। यहाँ तक कि वो विशेष टोली का निर्माण करता है जिससे वो उनकी समाज आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यानी किशोरावस्था में व्यक्ति एक नया सामाजिक समूहन देखने को मिलता है। वो सामाजिक समूह का सदस्य बनकर समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। वो टोली में अपने सदस्यों को बनाकर जो है समाज की भलाई करना चाहता है इस अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर में, किशोरावस्था में कई तरह के सामाजिक समूह पाए जाते हैं। कुछ समूह सामाजिक तथा कुछ समूह बौद्धिक होते हैं तथा कुछ समूह धार्मिक होते हैं। प्रत्येक समूह का नेता के रूप में किशोर उसी व्यक्ति को चुनता है जिसका लोग प्रतिष्ठा देते हैं तथा उनका विचारों का सही प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि समूह का नेतृत्व करने वाला अक्सर उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का होता है। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो भी नेतृत्व करता होता है समाज का, उनका जो है वो क्या होता है, उच्च आर्थिक स्तर का होता है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं निष्कर्ष पर, यानी कंक्लूजन। अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास शिशुअवस्था यानी बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में देखने को मिलता है, जिससे उनमें निम्न रूप से सामाजिक विकास विकसित होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सामाजिक विकास जो है किस प्रकार से बालकों में शिशुअवस्था से शुरू होकर किशोरावस्था तक होता है और ये सामाजिक विकास जो है धीरे धीरे चलते रहता है। लेकिन मेन हम लोग को पढ़ना था शिशुअवस्था पे, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, क्योंकि एग्जाम में किसी एक का जरूर पूछता है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास को समझाएं, तो आप लोग किशोरावस्था वाला लिख लीजिएगा। किन्हीं को अगर बाल्यावस्था वाला पूछा तो बाल्यावस्था वाला लिखना है और किन्हीं को शिशुअवस्था में पूछा तो शिशुअवस्था वाला लिखना है। मैं तीनों बता दिया उसमें, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समाजीय विकास का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया। फिर हम लोग नए टॉपिक में अगले विकास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।